चोरी करेगा? हाँ, चोरी करेगा, चोरी करेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। I'll not leave you, I'll not leave you। नहीं, क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? कॉकरोच, कैसे तुम मारी हो? तुम्हें पता होगा ना कॉकरोच का है? मैं नहीं मारी हूँ कॉकरोच नहीं। मैं कहाँ कॉकरोच को मारी हूँ? मैं कॉकरोच को नहीं मारी थी। हाँ, वो मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर, एक्चुअली एक्टिंग हुई नहीं मुझसे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक्टिंग किसकी एक्टिंग रिया? अरे मॉम की। बूजी कितने अच्छे से मारा था उन्होंने सारे गुंडों को, ऐसे पकड़ ऐसे। मैं करके बताओ, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पता है बूजी, मुझे तो एक पॉइंट के लिए ऐसा लगा कि मॉम ना डेफिनेटली स्कूल टाइम पे ना ब्लैक बेल्ट प्लेयर रह चुकी होगी। कितना मस्त तरीके से सबको मारे, डिशुम। मुझे नहीं पता, पर तुम उसे मॉम क्यों बुला रही हो? वो है तो मॉम ही ना। एंड व्हाट अबाउट मीरा? तुमने भाई से कहा कि मीरा से शादी कर लो। यू एक्सेप्टेड मीरा एज अ मदर। अब तुम उसके सामने प्रज्ञा को मॉम कहोगे तो मीरा को कितना बुरा लगेगा। मीरा ने तुम्हें बचपन से पाला है और वो प्रज्ञा तुमसे प्यार नहीं करती। देखा मैंने कैसे प्राची को गले लग के खड़ी थी और तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं उसने। You're right, पूछी। आपको पता है, एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक गुंडे ने मुझ पर गन पॉइंट किया था। तब मैंने हेल्प मांगी, पर वो मुझे बचाने के लिए नहीं आई, जबकि वो मुझे बचा सकती थी। वो तुम्हें क्यों बचाएगी? वो सिर्फ अपनी बेटी प्राची को ही बचाएगी। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। प्राची भाग! You're again right, बूजी। वो पता है, प्राची के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, स्टिक वगैरह उठाकर, लेकिन मेरे लिए अपनी जगह से हिली तक नहीं वो। You're right। तुमने बहुत बड़ी इमोशनल फूल। अब ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ मैं तुमसे। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि प्रज्ञा तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। सब कुछ सिर्फ प्राची है उसके लिए। बूजी सही कह रही है, एक बार फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड आई बेट रिया, उसने वहां ऐसा जरूर कुछ किया होगा जिससे प्राची भाई के गुड बुक्स में आ जाए, क्योंकि वो भाई को तुमसे छीनना चाहती है। भाई का प्यार जो तुम्हारे हिस्से में है वो छीन कर वो प्राची को देना चाहती है। चुपती क्यों मुझसे दूर रह के क्या मिलता है तुम्हें? क्यों बार बार दूर चली जाती हो? क्या इतना बुरा हूं मैं? क्यों करता है मेरे साथ ऐसा? इतनी बुरी हूं क्या? प्रज्ञा, मैं समझ सकती हूँ कि मुझे खाने का मन नहीं है, थोड़ा दूध पी ले। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तूने? और आज के दिन में क्या कुछ नहीं हुआ? देख बेटा, ऐसे रोती रहेगी ना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने लिए ना सही, पर शरीर को तो ताकत चाहिए ना। दूध पी लेना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा रिश्ता ही भूल गए वो। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? वो ऐसे कैसे कर सकते? प्यार नहीं करते मुझसे। देख बेटा, इन सवालों का जवाब सिर्फ
मिस्टर मेहरा दे सकते हैं। और पूछ उनको, पूछ, जब तक जवाब ना देना तू पूछ। पूछती ना, मैं बार बार पूछती, अगर सब कुछ पता नहीं होता। अब तो मुझे सब कुछ पता। मुझे लगता था कि मुझसे प्यार करते हो, वो मेरे साथ रहकर उन्हें को खुशी मिलती है, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ उनकी शादी के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे ही अपने प्यार पर शक होना चाहिए। मैं ही शायद गलत हूँ, क्योंकि अगर मैं सही होती तो मैं उनके साथ होती। मेरी जगह किसी और को, मेरा हक किसी और को दे दिया उन्होंने। सरिता जी, जब ऋषि के केस के बाद मैं पहली बार उनसे मिले भी ना, मैंने एक बार उनसे पूछा तक नहीं कि क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ एक नई दुनिया बसा। अब सब भ्रम टूट गया, मेरे सारे भ्रम टूट गए आज उस ज्वेलरी स्टोर में। सरिता जी, जब मैंने वो अंगूठी पहनी जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए खरीदी, और उस ओनर ने मुझे समझा उनकी बीवी, लेकिन रिया ने मीरा के कंधे पर हाथ रख के बोला ना कि उसके पापा की होने वाली बीवी मैं नहीं, मीरा है। मैं टूट गई सरिता जी। मेरी बच्ची मेरे होते हुए कि किस और को मां चुनना चाहती है, मेरे पति किसी और, मुझे अकेला छोड़ दिया, नहीं करते मुझसे प्यार। पर तू तो अभी भी इतना ही प्यार करती है ना उनसे। और बेटा, प्यार तभी खत्म होता है जब दोनों तरफ से ना हो। पर तेरा प्यार तो अभी भी जिंदा है। उम्मीद मर चुकी है ना सरिता जी, उम्मीद मर चुकी है। जो बात करने आए थे हो चुकी थी, अब किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना था। कब है? परसों। जरूर आऊंगी। जब मेरी खुशियां मेरे साथ नहीं देती तो मेरा दर्द मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि तुझे जाना है उनके पास जो तेरा है। जब तक ये दर्द है तब तक उम्मीद है। जिस दिन बेटा ये दर्द चला गया ना, समझ लेना कि उम्मीद भी चली गई। अब चाहिए मैं दूध पी लूंगी। पी लेगी ना? अपने आप को संभाल बेटा। हे भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती, मैं रोज आपके सामने सर झुकाऊंगी। बस मेरे अभी और प्रज्ञा में सब ठीक कर दे, सब ठीक कर दीजिए। दादी जी, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मेरा हाउस यही है ना? बाहर बड़ा बड़ा लिखा तो है, मेहरा मेंशन। क्या है? कोई डब्बा है दादी? दादी डब्बा नहीं, शादी के कार्ड्स हैं। अनूप, किसी को पता ना चले कि शादी के कार्ड आ गए। जी दादी। हाँ जी, बॉक्स पहुंच गया घर पे? अरे कोई बॉक्स डिलीवर नहीं हुआ है। आप भी ना? नहीं, हो गए डिलीवर। थैंक यू सो मच। अरे आलिया, रिया, मीरा, शादी के कार्ड्स आ गए, जल्दी आओ। पहले मैं देखूंगी। मेरे अभी की परवाह किसी को नहीं है। कोई नहीं समझ रहा कि वो खुश नहीं, बस सब अपनी अपनी खुशी में मरे जा रहे हैं और मैं उसकी खुशी मरने नहीं दूंगी।
मुझे प्रज्ञा से मिलना ही होगा। ये पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। ये शादी का कार्ड है, पहले मैं देखूंगी। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। मॉम, पहले मैं मॉम को दिखाऊंगी। Look at this, look at this, look at this, look at this. Such a beautiful card ना? कितने अच्छे से लिखा हुआ है। मीरा, तुम खुश हो ना? जी बहुत खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। लोगों के सपने पूरे नहीं होते और यहाँ मेरी चाहत पूरी हो रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहला इनविटेशन कार्ड किसे देना है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है आलिया? सबसे पहला कार्ड तो गॉड जी को ही देते ना। लाओ मुझे तो मैं चढ़ा कर आती। डैड, ये देखो डैड, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है ना? इस पे देखो, 1 सेकेंड। ये आई लव दीज फ्लावर्स ऑन इट, है ना? इट्स ब्यूटीफुल, राइट? भाई अब कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस तो बंद है। किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने। सबसे पहला कार्ड मैं उसे अपने हाथों से देना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे डैड शादी का पहला कार्ड देने जा रहे हैं? अरे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कोई बिजनेस एसोसिएट होगा। शाना की बच्ची उठी नहीं होगी अब तक। अरे अब तौलिया लेके घूम रही है तू। अरे यार प्राची, तू भी लेट क्यों उठती है हमेशा? हाँ, एक बात बता, लेट क्यों उठती है? अरे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अपने ड्राई क्लीन वाला बात वो लेकर आ जाऊंगी। नहीं, ड्राई क्लीन वाइट क्लीन नहीं, अच्छे से नहा। अरे तो अच्छे से नहाने के लिए 2 मिनट तो दे मुझे। तू टाइम टेबल क्यों नहीं बनाती? लाइफ आसान हो जाएगी। कौन सा काम कब करना है पता चल जाएगा। टाइम ना हमसे चलता है, हम टाइम से नहीं। डायलॉग मारती है बस। ओह, और वैसे भी टाइम टेबल बच्चों के लिए होता है। रिता आंटी, क्या कर रही हो? मेरा टाल गिरा दिया आपने। गिरा दिया ना तो ये ले। अरे बाप रे, तेरे टॉवल उठा लिया, अभी तक नहाई नहीं। लेट लतीफ। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह प्राची शुरू हो गई, अब आप शुरू हो गए, दोनों शुरू हो गए सुबह सुबह। क्या देख रही है? बेल बजा, दरवाजा खोल। नहीं, मैं तो लेट लतीफ हूँ ना, मैं क्यों खोलूं? मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे तू समझती क्यों नहीं है? ये देख प्राची को बिना बताए काम कर लेती है ना। आप मॉम घर पर है? आइए ना, अंदर आइए। प्राची बेटा कौन है? वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा मैं। उसे वही मिलेगा जो वो चाहती है। मिस्टर मेहरा आप? हाँ, वो एक्चुअली प्रज्ञा को कुछ इम्पोर्टेंट चीज देनी थी। आप बैठिए ना, मैं प्रज्ञा को बुलाती हूँ। जी। हाँ, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए अच्छी सी। ये प्राची, लिसन, कम ऑन। बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर तो चाय और भी अच्छी बनेगी। पिछली बार की तरह बिना चाय पे नहीं भेजूंगी आपको। बिल्कुल नहीं। बैठिए। क्या देख रहे हो? आपने प्राची को ये क्यों बोला कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं? उसे बात पता है। हाँ पता है, लेकिन कभी कभी बोलना जरूरी होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कह रहे हो वो बात नहीं है, आप कहना कुछ और चाहते हो। इसने कहा तुमसे कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। आप ना बात को घुमा रहे हो। ठीक है, सीधी बात कर लेता हूँ। प्राची को बताना बहुत जरूरी है कि अगर कभी किसी वजह से उनके पेरेंट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे ऐसा क्यों लगेगा? लगता है बच्चों को ऐसा। पेरेंट्स के बीच में फाइट हो ना, तो बच्चों को लगता है सब उनकी वजह से होता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे किसी ना किसी का दिल दुखेगा, या तो मासी का, या तो प्राची का, और या फिर दोनों का। और प्यार करती हूँ ना प्राची से? बहुत ज्यादा। आपकी बेटी रिया से भी ज्यादा। मैं प्राची से बहुत प्यार करती हूँ, और मासी, उनको भी मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। इसी तरह उससे प्यार करते रहना। उसे इस बात का एहसास मत दिलाना कि उसकी कोई बहन नहीं है। वो ऐसा क्यों सोचेगी? वैसे आप यहाँ पर क्या बात करने आए हो? कि नहीं जुटा, हमारे गली में बहुत कचरा उड़ रहा था, आग में चला गया। सिर्फ बुला के लाना प्रज्ञा को।
मैं प्रज्ञा को सब कुछ बता दूंगी कि जब मैंने अभी से पूछा क्या वो मीरा से शादी करने के लिए राजी है, तो अभी की आंखें नम हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो रिया है ना, उसकी जिद की वजह से उसने हाँ बोल दी। प्रज्ञा तुझे पहल करनी होगी, अगर तू नहीं करेगी ना तो मैं तुझे दल्लो का वास्ता दूंगी, फिर देखती हूँ तू कैसे नहीं मानती। दल्लो, काश तू यहाँ होती ताकि ये अनर्थ होने से रोक देती, लेकिन मैं भी तेरी बहन हूँ, उम्मीद नहीं हारूंगी। आज भी मुझे लगता है कि अभी और प्रज्ञा के बीच में सब सही हो सकता है। उन दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता, कोई नहीं अलग कर सकता। अरे प्रज्ञा, कितनी देर लगा दी? क्या हो गया? अरे क्या क्या हुआ? मुझे नहीं हुआ है, तुझे कुछ होने वाला है। क्या होगा मुझे? तुझे कोई मिलने आया है? चल। अरे कहाँ गई? कौन आया है? सांता क्लॉज आए हैं। हाँ? और वो भी खुशी देने, ढेर सारी। आप ना सरिता जी कुछ भी बोलती रहती हैं, साफ साफ बताइए ना कौन है। वही जिसके बिना तो अधूरी है। हुई ना बत्ती? मिस्टर मेहरा आए हैं तुझे मिलने, और हाँ, हाथ में ना गिफ्ट है। मेरा दिल तो कहता है कि शायद तुम्हें लेने आए हैं। सॉरी, कल रात को एक बात बताना भूल गई। उस दिन ज्वेलरी शोरूम में मैंने मिस्टर मेहरा को मीरा और रिया को गले लगाते हुए देखा था, पर उसके पहले उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, और प्रॉमिस भी दिया था कि अब वो जो भी करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए करेंगे। बात बताना भूल गई थी क्योंकि रात को तू अपनी बात लेके बैठ गई और मेरे दिमाग से चला गया, और मुझे लगा कि शायद खुश करने के लिए उन्होंने ये सब कहा होगा, या तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए। पर अब तो वो सीरियसली आ गए हैं, इसका मतलब है वो बहुत सीरियस है और इसलिए यहाँ आए हैं। देख, इतना सोच मत। कल रात वो हमारे साथ क्यों नहीं आए कि शायद उनको उनके परिवार से तेरे बारे में बात करनी होगी, और बात हो गई इसलिए तुझे लेने आए हैं वो। बस ये प्यार जो लेने आए हैं ना, उनके लिए रख। शाना, तू नाने जाने वाली थी ना, जाना। सरिता आंटी, सबको बताना जरूरी कि मैं लेट ना आती हूँ। मैं भी देख के आती हूँ कि चाय तैयार हुई कि नहीं। हाँ? बैठिए। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, फाइन। कहिए। मुझे सुनने की आदत डाल ली तुमने। मुझे लगता था कि मेरे मुंह से कभी कुछ अच्छा निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने पूछा तुमसे। फिर आए किस लिए हैं? चाय पीने या अपनी शक्ल दिखाने? तुम्हें गिफ्ट देने। वो गिफ्ट जो तुम हमेशा से चाहती थी, कब बोल नहीं पाई। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, इसलिए पहले नहीं दे पाया। कम से कम इन्हें रियलाइज तो हुआ कि मेरा गुस्सा नकली था। मैं नहीं चाहती कि इनकी शादी मीरा से हो। मेरे मन की बात समझ गया। कौन सी वाली बात? मुझे सरिता जी ने बताया कि आप
आपने उन्हें प्रॉमिस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रोमिस भी बहुत प्रोमिसेस दिए, लेकिन forget it, उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज खुशी वाला दिन है ना, इसलिए लड़ेंगे नहीं, कोई बहस नहीं करेंगे, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये तुम्हारे लिए। आप मीरा से शादी